आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। और मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल का नाम है स्पाइसेस प्लस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बेसन की बूंदियाँ। बेसन की बूंदियाँ बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप बेसन ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 1 कप मैंने पहले ही मेजर करके रख लिया था, ये भी शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ले लिया है, वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें मीठे सोडे की शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन 1/3 टीस्पून के बराबर मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ज़ीरे की जगह पे अजवाइन शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग भी शामिल करूँगी, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए तकरीबन ये 1/2 कप मैं पानी का ले रही हूँ। पहले इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। इसमें 1/2 कप के करीब पहले पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें दोस्तों, अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी और शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस कदर ज़रूरत होगी उतना पानी शामिल करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, मैंने ये 2 दफ़ा 1/2 कप सब शामिल किया है पानी का। अब ये मैं एक और 1/2 कप ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की बूंदियों के लिए इसका बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें ये बकाया पानी भी शामिल कर दूंगी। कुल मिलाकर तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें शामिल किया है। और इसे इतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा पेस्ट स्मूथ ना हो जाए। ये देखें फ्रेंड्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसे तब तक बीट करेंगे जब तक कि हमारी पेस्ट स्मूथ और मुलायम ना हो जाए। ये देखें। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। फिर इसके बाद इसकी फ्राइंग करेंगे। बूंदियों की फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पैन में ऑयल शामिल कर दिया और इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म होगा, फिर हम इसमें बूंदियाँ शामिल करेंगे। बूंदियाँ शामिल करने के लिए आप घर में मौजूद कोई भी लैडल ले सकते हैं। मैंने इस लैडल का इंतखाब किया है। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं।
फिर उसके बाद हम इसमें बूंदियाँ शामिल करेंगे। हमारे ऑयल में बबल आना शुरू हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा बूंदियों का बैटर इसमें शामिल करके देखते हैं कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बैटर ऊपर आ गया, इसका मतलब है हमारी बूंदियाँ फ्राइंग के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फ्रेंड, मैं एक चम्मच की मदद से इसमें बूंदियों में इसका बैटर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें इनको फैला के थोड़े थोड़े फासले पे शामिल करेंगे। ये देखें हमारी बूंदियाँ फ़ौरन से ऊपर आ गई हैं। जी प्यारे दोस्तों, देखें हमारी कितनी प्यारी बूंदियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या आप इसकी आवाज़ से महसूस कर सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और खूबसूरत बनी है। ये देखें बकाया की भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, 10 मिनट ठंडा होने के बाद इन बूंदियों का फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारी माशाल्लाह 2 कप बेसन से कितनी ज़्यादा बूंदियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसके बाद आप इन्हें किसी जिप बैग में या एयर टाइट कंटेनर जार में भर कर रख लें। अफ्तारी से पहले जितनी आपको ज़रूरत हो उनको भिगोएं और इस्तेमाल करें ताकि आपको आसानी हो। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।